अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल रूह मोहब्बत बहुत ही बोल्ड और रोमांटिक बेस्ड लव स्टोरी आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूं। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 1 की जानिब। बारिश अपने जोरों पर थी। वो कब से शेल्टर के नीचे खड़ी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। परेशानी उसकी हर अंदाज से बयां थी। उफ, कहाँ फंस गई। सर पर हाथ मारती उसने घड़ी पर नजर दौड़ाई। आज तो शामत पक्की है। उसे जहां खड़े आधा घंटा होने को आया था, आसपास से गुजरते लोग अब ना होने के बराबर रह गए थे, जो उसे मशकूक नजरों से घूरने में मसरूफ थे। मनहूस, इनको देखो कैसे घूर रहे हूँ, वो सख्त नाला हुई थी। तभी उसके बराबर एक गंदा सा आदमी आकर बैठा था। ए बुलबुल, कहाँ जाना है। उसने अपने गलीज दांतों की भरपूर नुमाइश की थी। उसकी नजरों से हाइप वो थोड़ा परे सिरक गई थी। एक रात का कितना लेगी, दिल खुश कर दूंगा तेरा। वो आदमी अभी भी अपनी गलाजत से बाज नहीं आया था। वो उसकी बातों से घबराकर एकदम उठी थी और शेल्टर से नीचे निकल गई, जबकि अपने पीछे उसे मुसलसल उसकी आवाज आ रही थी। अब वो चलकर कम भाग ज्यादा रही थी। उफ, प्लीज आज बचा लें, प्लीज अल्लाह, वो भागती हुई दुआ कर रही थी। तभी सामने आने वाली गाड़ी से टकराते बची थी। टायर बुरी तरह चिरचिराए थे। वो सामान छोड़े वहीं बैठी थी, चली गई थी। उसे लगा शायद आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। तभी वो गाड़ी का दरवाजा खोलते तेजी से बाहर निकला था। नजर सामने जमीन पर बैठे वजूद पर पड़ी थी तो वो थम सा गया। ब्राउन शलवार सूट पहने, दुपट्टा सर पर जमाए, भीगी भीगी सी वो उसने दिल में उतरी थी। आप ठीक हैं? उसने अपने कहे लफ्ज अजनबी लगे। वो कहाँ ऐसे कहने का आदी था। आवाज सुनकर उसने पट से अपनी आंखें खोली थी। मैं जिंदा हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। हो बेकरार से अपने आप को छूकर देख रही थी, ये जाने बगैर कि उसकी एक एक अदा सामने वाले के दिल पर वार कर रही है। तुम ठीक हो, जिंदा हो। उसका हाथ थामकर उठाते वो सपाट लहजे में बोला था। शुक्रिया, वो बस इतना ही कह पाई। यो रोड पर पागलों की तरह भागने की वजह से पूछ सकता हूँ। वो एक आदमी मेरे पीछे लग गया था, मुझे साथ ले जाने वाला था। मेरी माँ ने काम से भेजा था और मैं यहाँ फंस गई। अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। बात करते करते उसके लहजे में खौफ सिमट आया था। गहरी झील सी आंखों में उदासी देख उसका लहजा छलनी हुआ था। वो खुद अपनी कैफियत से अनजान था। कुछ नहीं कहेंगी वो तुम्हें, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। आज वो जिंदगी में हर काम कर रहा था जो पहले कभी नहीं किया। उसकी ऑफर पर वो हूँ बनी थी। फौरन नफी में सर हिलाती कदम पीछे ले लिए थे। वो उसका डर समझ सकता था। बेफिक्र हो, तुम महफूज रहोगी, उसने उसे तसल्ली दी थी। वो मुझे मारेंगी। वो खौफ से कांपी थी। कुछ नहीं कहेगा, चलो। वो दोनों ही बारिश में भीगे थे कि उसे ना चाहते हुए भी उसकी गाड़ी में बैठना पड़ा था। उसके बैठते ही उसने गाड़ी जन से भगाई थी। गाड़ी में बैठते ही वो घर में दाखिल हुई तो सामने मौजूद उसकी सुतेली माँ ने उसे बालों से पकड़ा था। कहाँ मर गई थी जलील बेगैरत लड़की। आह, वो दर से कराही थी। हरामजादी, बोल, किस यार से मिलकर आ रही है। उसके हाथ से सामान छूटकर गिरा था, मगर उस जालिम औरत को परवाह नहीं थी। उसने आज भी अपना गुस्सा उस मासूम जान कर निकाला था। माँ तो पैदा होते ही मर गई थी, जबकि बाप उसे उस सौतेली माँ के रहमो करम पर छोड़ मर गया था। तभी वो यूं ही उसका जुल्म सहती बड़ी हुई थी। अब 18 साल के होने पर वो उसकी शादी अपने भाई से करने वाली थी। वो माहे नूर बचपन से अब तक उस सब की आदी बन गई थी, मगर अब जो कल उसके साथ होने वाला था वो उसे तोड़कर रख रहा था। कल जब वो कमरे में काम कर रही थी तभी अपने पीछे उसने
आहट सुनी। पीछे राशिद खड़ा मुस्कुरा रहा था, उसकी सुतेली माँ का भाई, उसका मंगेतर। क्या हो रहा है जानम? उसके यूं बोलने पर उसका दिल खराब हुआ था। वो उसके बराबर से गुजर के जाने लगी, तभी उसकी नाजुक कलाई उसके मोटे सांड के हाथ में आई थी, जो उसे अपनी तरफ खींचता दीवार से लगा गया था। कहाँ भाग रही है बुलबुल? उसके माथे से लकीर खींचा। वो उसके होंठों पर आ रुका था। उसका दिल किया अपनी जान के ले। उसके नाजुक हाथों को मसलते वो मदहोश होकर उस पर झुका था। तभी वो एक धक्का देती बाहर की तरफ भागी थी। दिल तेज तेज धड़क रहा था। सामने से आती शकीला ने उसे खूनखार नजरों से घूरा था। तभी पीछे से गुस्से में भरा राशिद बाहर आया था और उसे बालों से पकड़कर धनक कर रख दिया। छोड़ दे, राशिद मर जाएगी। शकीला ने उसे छुड़ाना चाहा था। मरने दे, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? मर तू अंदर। उसे भेज कर शकीला ने राशिद को जो घूरा था। सब्र कर ले, कुछ दिन तेरे पास ही आएगी। सब्र ही तो नहीं होता है। शकीला की बात पर वो बेबाकी से बोला तो वो सर पकड़कर बैठ गई। देखते ही देखते उसने आगे बढ़कर जब देखा तो पूरे ऑफिस में ठंडक हो रही थी। एसी फुल स्पीड से ऑन था, जबकि अपने अंदर की तलखी कम करने के लिए हर सिगरेट फूंक रहा था। वो उस लड़की को चाहकर भी अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। माजी की यादें उस पर हावी होने की कोशिश करती, मगर छम से उस लड़की का मासूम चेहरा उसकी नजरों में आ जाता। वो आहनी हालत से परेशान बैठा, अपने अंदर की घुटन बाहर निकाल रहा था। परेशानी से माथा मसलता वो कुर्सी की पुश्त से टीक लगा गया। नहीं, मैं उससे मोहब्बत नहीं कर सकता। ये औरत ज़ात भरोसे के काबिल नहीं है। खुद को यकीन दिलाता वो तलखी से बोला था। दरवाजे पर होती दस्तक पर वो सीधा होकर बैठा था। कामिन। उसके बोलते ही उसका खास आदमी अंदर आया था। बुलाया था सर आपने? वो मुअद्दब अंदाज में बोला था। बैठो अशरफ, मुझे तुमसे एक काम है, मगर ये काम बहुत ज़रूरी है। मुझे मालूमात चाहिए। ये एड्रेस है। उसने एक चिट उसके आगे की थी। यहाँ रहने वालों ने इनके बारे में एक एक बात, मतलब एक एक मालूम करो और कल तक मुझे बताओ। वो अपनी बात पर जोर देता बोला था। हो जाएगा सर, बेफिक्र रहें। गुड, जाओ, कल इसी टाइम मिलो मुझे। और तुम जानते हो कि मुझे काम में देर पसंद नहीं। वो स्पार्ट लहजे में बोला था तो अशरफ सर हिलाता बाहर की तरफ बढ़ गया। उसके बाहर जाने पर ही कैसे कैसे तुम अरहम खान के दिल में उतर गई। कैसे बालों को मुट्ठियों में जकड़े वो बेबस हुआ था। उसका अपने ऊपर कोई इख्तियार नहीं चल रहा था। न चाहते हुए भी उस लड़की के बारे में सोच रहा था। वो बेहाल सी स्टोर रूम में बंद थी। दर्द से जिस्म दुख रहा था, मगर उसे फिर भी काम करना था, मेहनत करनी थी। उसकी सुतेली बहनें कुछ नहीं करती थी, बल्कि सब वही करती थी। उसे 18 का हुए अभी एक ही दिन हुआ था और घर में उसकी शादी की बात हो रही थी। राशिद पहले से शादी करके अपनी तलाक के भी दे चुका था, मगर फिर भी किसी ने उससे शादी पर एतराज़ नहीं किया। वो उस पर गलीज नजरें रखता था। वो यहाँ से भागना चाहती थी, मगर भागने के लिए कोई ठिकाना भी तो होना ज़रूरी है। थक कर उसने आंखें मूंदी तो उस मगरूर शहजादे का चेहरा एकदम आंखों के सामने आया था। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली थी। उसे हक नहीं था कि वो ख्वाब में भी ये सब सोचती। उसे अपनी किस्मत पर जी भर कर रोना आया था। वो थक गई थी। वो उस जिंदगी से उसे बराए नाम खाना दिया जाता था। कपड़ों के नाम पर वो अपनी बहनों की उतरन पहनती थी। पूरा दिन कूलों की बैल की तरह काम में जती रहती और फिर भी छोटी छोटी बात पर शकीला उसे मार मार कर अदमुआ कर देती। वो जाना चाहती थी, मगर अफसोस ये भी कि उसने
बस में ना था। रोती तड़पती बिलखती वो अपनी माँ को याद करने लगी, जिसकी शक्ल भी उसने नहीं देखी थी। तभी दरवाजा जोर जोर से बजा तो वो हिम्मत करती जल्दी से दरवाजे तक आई थी। सामने शकीला और उसकी छोटी बहन खड़ी थी। उसे धक्का देकर अंदर आई और एक शापर उसकी तरफ बढ़ाया। उसने नासमझी से उस शापर को देखा और फिर उन्हें माइयों को जोड़ा है। कल तुझे माइयों बिठाना है, तैयार हो जाना। मैं तो हिलाव थी इन चोंचलों के, मगर तेरा होने वाला हसम ज्यादा ही बावला हुआ जा रहा है। मुंह बनाकर बोलती वो दोनों माँ बेटी जैसे आई थी वैसे ही वापस चली गई, जबकि वो एक बार फिर अपनी किस्मत को रोने को अकेली रह गई थी। वो ऑफिस के लिए तैयार होता नीचे आया तो मुलाजमा ने उसे देखकर जल्दी से नाश्ता लगाया, वरना उसका क्या भरोसा कि सजा दे देता। वो इस आलीशान घर में अकेला रहता था। बाप के इंतकाल के बाद उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। उसकी परवरिश उसकी दादी ने की थी, मगर वो उसे बुरे दोस्तों की सोबत से नहीं बचा पाई थी। उसके दादा दादी ने उसे इस काबिल बनाया था कि उसका मुल्क में एक नाम था, पहचान थी, मगर उसका गुस्सा वो सब नाकाबिले बर्दाश्त था। दादा दादी के इंतकाल के बाद वो अकेला हुआ। वो दोस्तों के साथ पुरानी रविश कर चला गया। अपनी बैरान जिंदगी को उसने संवारने के लिए तंजीला से शादी का फैसला किया, मगर वो उसे छोड़ गई क्योंकि उससे बेहतर ऑप्शन मिल गया था। उसका औरत साथ से भरोसा उठ गया था और अब अचानक माहनूर का उसकी जिंदगी में आना उसकी जिंदगी में तूफान लाया था। अब तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, जो होगा मेरी मर्जी का होगा। खुद से बोलता वो कोट के बटन बंद करता बाहर की तरफ बढ़ा था, जहां ड्राइवर ने उसे देखते ही गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो पूरे क्रोफर से बैठा था। उसके बैठते ही गार्ड्स ने अपनी पोजीशन संभाली थी। ऑफिस में उसका अलग ही रोब दबदबा था। उसने आते ही ऑफिस में हलचल मच जाती थी। वो सोगवार सी माइयों के पीले जोड़े में बैठी थी। उस सादगी में भी उसका हुस्न गजब ढा रहा था। एक एक करके मोहल्ले की औरतों ने उसकी रस्म की थी। मानी हेज सरगोशियां, उसके चेहरे पर कोई रंग ना आ सका। वो बुत बनी अपने साथ हुई कार्रवाई देखती रही। दिल बुझा हुआ हो तो कहाँ कुछ अच्छा लगता है। सोगवार सा हुस्न लिए वो सब की तवज्जो का मरकज बनी बैठी थी। जाओ बेटा, बच्ची जो को लेकर जाओ, थक गई होगी। मोहल्ले की एक औरत ने उसकी जान बख्शी की तो शुक्र अदा करती। वो अपने कमरे स्टोर रूम में आई थी और फिर इतना रोई कि उसकी हिचकियां बन गईं, मगर यहाँ कोई उसको चुप करवाने वाला नहीं था। वो बेहाल होते यूं ही रोते रोते नींद की आगोश में छुप गई थी। वो अपने लिए लैपटॉप में मसरूफ था और तभी इंटरकॉम पर उसे अशरफ के आने की इत्तला मिली। जैसे ही इंटरकॉम आ जाओ अशरफ, उसे अंदर आता देखते ही वो जाम छोड़कर सीधा होकर बैठा। क्या खबर लाए हो अशरफ? जी सर, सब अच्छी खबर नहीं है। अशरफ की बात पर उसके माथे पर बल पड़े थे। वो ऐसा कैसे हो सकता है? जल्दी बोलो अशरफ, जल्दी से बताओ क्या हुआ। सर, वो किसी अली साहब का घर है और उनकी एक बेटी माहनूर है, बाकी दो सौतेली बेटियां हैं। शकीला अपनी सौतेली बेटी पर बहुत जुल्म करती है और अब उसकी शादी अपने तलाक याफ्ता भाई से जबरदस्ती करवा रही है। अपनी बात मुकम्मल करता उसने एक लिफाफा उसके आगे किया था, जिसमें तमाम अफराद की तस्वीर मौजूद थीं। इस दुश्मने जाना की तस्वीर देखकर वो ठटका था। इतना मासूम दिल मोह लेने वाला हुस्न, ये कौन है? वो सर, ये माहनूर है। कल इनकी शादी है और इन पर बड़ा जुल्म है। और क्या? कल किस टाइम है उसकी शादी? अशरफ की बात काटता वो पूछ बैठा था। शाम में निकाह है सर, कल उसका निकाह होगा, मगर मुझसे। तैयारियां मुकम्मल करो, हुक्म देता उसने अशरफ को जाने का इशारा किया तो वो सर झुकाकर चला गया, जबकि वो खुद उसकी तस्वीर देखता कहीं खो सा गया था। बहुत जल्द चुरा लूंगा तुम्हें, अपने पास कैद कर लूंगा। दुनिया से छुपाकर मोहब्बत से उसकी तस्वीर देखता वो उसकी तस्वीर सीने से लगा गया।
اس چھوٹے سے گھر میں آج بہت شور شرابہ تھا۔ دلہن کو تیار کرنے کے لیے محلے کی لڑکیاں آئی تھیں۔ وہ بے جان وجود لیے سب دیکھتی رہی تھی۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ کچھ بولتی، بس چپ چاپ بیٹھی سب سہ رہی تھی۔ اسے مکمل دلہن کا روپ دیا گیا تھا۔ آج کے دن کے لیے راشد کی پہلی بیوی کا جوڑا اسے دیا گیا تھا۔ مکمل دلہن بنے وہ بے انتہا ہنسی لگ رہی تھی۔ تبھی بارات آنے کا شور اٹھا۔ ساری لڑکیاں بھاگ کر باہر بھاگی تھیں، جبکہ اس کی ہتھیلی میں پسینہ آیا تھا۔ اس نے پریشانی سے اپنے ہاتھ مسلے تھے۔ تبھی باہر سے ایک بار پھر شور کی آواز سنائی دی تھی۔ کچھ انجان لڑکیاں اندر آئی تھیں۔ اسے بے حد مہنگا اور نفیس جوڑا پہننے کو دیا۔ وہ بدحواس سی اندر گئی اور منہ دھو کر کپڑے بدل کر آئی تھی۔ اندر آئی لڑکیوں نے ایک بار پھر اسے تیار کیا۔ وہ ہر چیز بے حد نفیس اور قیمتی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوا۔ ہوش تو تب آیا جب وہ لڑکیاں اسے لیے باہر آئیں۔ اپنے سامنے راشد کے زخمی وجود کو دیکھ کر اس کے چھکے چھوٹے تھے، جبکہ ایک طرف روتی دھوتی اس کی ماں اسے گھور رہی تھی۔ اسے کچھ برا ہونے کا اندیشہ خدشہ ہوا۔ وہ سوچنے سے بالکل لاچار ہو گئی اور اس کی سمجھ سے سب کچھ باہر تھا۔ وہ دروازہ دھاڑا اور سے مارتا اپنے آدمیوں کے ساتھ اندر آیا تھا۔ اتنے امیر کبیر آدمی کو دیکھتے وہاں ہر کوئی مرعوب ہوا تھا، مگر ہوائیاں تب اڑیں جب اس کے ایک حکم پر اس کے آدمیوں نے راشد کو دھنک کر رکھ دیا، جبکہ بیچ بچاؤ کے لیے آتی شکیلا بھی ساتھ آئی عورتوں کا شکار بنی تھی۔ اس ایک اشارے پر لڑکیاں عورتوں سے پوچھتی اس کے کمرے میں گئی اور ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد اسے سنوار کر باہر لائی تھی۔ وہ جو بے حس بنا بیٹھا تھا اس کو دیکھتا رہ گیا۔ لال رنگ کے بہت خوبصورت کامدار جوڑے میں فل میک اپ کے ساتھ اس کا حسن مزید نمایاں ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف اس اجنبی کو دیکھتی وہ بوکھلا گئی تھی، مگر اتنی ہمت کہاں سے لاتی کہ اپنا منہ کھولتی۔ ماں اور راشد کا حال دیکھ کر وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ یہ کس نے کیا ہے۔ اس کے پاس آتے ہی ارحم نے اس کے لیے اپنے پاس جگہ بنائی تھی۔ بنا چوں چرا نکاح کرو، میں کوئی مزاحمت برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اس کے رہے سہے اوسان بھی ہٹا کر گیا تھا۔ نکاح شروع کریں۔ اس کی آواز میں اتنا روب تھا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ بیچ میں بول سکے۔ اس نے مری آواز میں قبول کہا تھا۔ وہ جو اپنے نصیب سے نالاں تھی، اچانک اس ابتاد کر سنبھل بھی نہیں پا رہی تھی کہ اسے جھٹکے پر جھٹکے مل رہے تھے۔ وہ انسان اس نے اپنے خوابوں میں آنے کر پابندی لگا تھی، آج پورے کا پورا اس کا تھا، مگر یہ سب اتنا عجیب انداز میں ہو رہا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ ہاں، اس نے شکر ادا کیا تھا کہ اس موٹے سے جان چھوٹ گئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی وہ اٹھ کر راشد نے سامنے گیا تھا اور اس کا گریبان پکڑ کر جھٹکے سے اسے اوپر اٹھایا۔ درد کی شدت سے اس کی چیخ نکلی تو وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ کیا ہوا؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ بڑا ضم ہے نا اپنے مرد ہونے پر، اتنی بھی تکلیف برداشت نہیں؟ وہ گرایا اور ایک مکہ کھینچ کر اس کے منہ پر مارا اور مارتا ہی گیا۔ شکیلا کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی، مگر سب بے حس بنے تماشا دیکھ رہے تھے۔ رخصتی کرو، ایک حکم دیتا وہ باہر کی جانب بڑھا تو ساتھ آئی لڑکیاں اسے ساتھ لیے آگے بڑھی تھی۔ میرا سامان؟ وہ بوکھلائی۔ میم، وہاں سب موجود ہے، آپ آ جائیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی وہ اسے باہر لائی تھی، جہاں وہ گاڑی میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ اس کے برابر بیٹھتے ہی اس نے گاڑی بڑھانے کا حکم